मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बादल साथ ऑनलाइन क्लासेस में। मैं बादल कुमार, रेलवे स्टाफ। आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर आज 6 है, जो कि हम ज्योग्राफी फाउंडेशन बेस शुरू किए हुए थे। उस चीज़ों को बढ़ाते हुए आज हम लोग आज सौर मंडल को देखेंगे। तो हम लोग प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा नहीं कि हम वीडियो नहीं बनाए, वीडियो आप लोगों के लिए आया था, लेकिन वो किसी वजह से उसमें वॉइस नहीं आ सका, और फिर कुछ भी वॉइस नहीं था, जिसके कारण से हम चेक किए उसमें वॉइस नहीं था। इसकी वजह से वो कंटिन्यू दो वीडियो मतलब कि डिलीट करना पड़ गया। तो ये तीसरा वीडियो है, जो कि लेक्चर नंबर 5 के बाद है। 6 वीडियो 2 बार प्रॉब्लम हो गई है। तो कुछ कैमरा की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण से वॉइस को कैप्चर नहीं कर पा रही थी। तो अब आज जो है हम लोग सौर मंडल को देखते हैं। शायद आज ठीक हो गई ये कैमरा, तो कोई दिक्कत लेने की बात, टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग क्या है कि हम लोग ना ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ था, इस चीज़ों को हमने देखा था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ था देखा था। उसमें कोई विशेष नहीं है। उत्पत्ति किसने, ब्रह्मांड की उत्पत्ति जो हुआ था उसका सिद्धांत किसने दिया था, ब्रह्मांड कैसे उत्पन्न हुआ। उसके बाद फिर सौर मंडल की उत्पत्ति देखे थे, उसमें भी बताया था कि सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया। तो सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत 5 व्यक्ति ने दिया था, जिसमें से कि तीसरा जो था लिलिटन का सबसे प्रामाणिक माना गया। तो लिलिटन का जो सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, उसको एक बार सिर्फ मन में देख लेना है, बाकी कुछ नहीं है। और सौर मंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत जो दिया था जॉर्ज लेमेंतियर ने दिया था, उस चीज़ों को देख लेना है सिर्फ। हाँ, उसके बाद विशेष कुछ उधर नहीं था। अब हम लोग सौर मंडल को देखेंगे। सौर मंडल को देखेंगे तो सौर मंडल को हम लोग देखने से पहले हम लोग इस चीज़ों को समझने का कोशिश करेंगे कि सौर मंडल अब होता क्या है। उस जगह से हम लोग उसी जगह से आगे बढ़ाएंगे इस लेक्चर को, और हम लोग ये देखेंगे कि सौर मंडल होती क्या है। हाँ, सौर मंडल होती क्या है, इस चीज़ों को गौर करेंगे। तो ये हम लोगों का हो गया सन। हाँ, ये क्या हो गया, सन। देखेंगे अब हम लोग ये पढ़ाया हुआ था, ये वीडियो बनी हुई थी, इसके कारण से कैमरा की प्रॉब्लम की वजह से वॉइस को कैप्चर नहीं कर पा रहे थे, ठीक ना। तो आज ठीक है, देखते हैं आज ठीक हो चुकी है, इसके कारण से फिर से हम वीडियो ले पा रहे हैं। तो आप समझिएगा, ये सूर्य हुआ, सूर्य के सारे मतलब परिक्रमण करने वाले समस्त ग्रह है, ठीक है। और फिर क्या है, उल्का पिंड क्या बोलते हैं, ये सारे ग्रह हो गया। कुछ ग्रह के खुद का उपग्रह होती है, ये उपग्रह हो गया। उसके बाद फिर ये क्या है, ये क्षुद्र ग्रह है। तो और फिर क्या कुछ इसमें उसमें और भी कुछ है, धूमकेतु है, उल्का पिंड है, ये सारे। तो पहले हमको ये समझना है कि सौर मंडल होती क्या है, इस चीज़ों को आज हम देखने जा रहे हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, सौर मंडल। क्या हम लोग पढ़ेंगे, सौर मंडल। तो आप लोग को हम बताए थे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले पे जा रहे हैं हम, कि ये क्या था हम लोगों का एक प्रकार का क्या था। तो ये बहुत बड़ा सा आकृति में ये आकाश गंगा था। और आकाश गंगा में, जिस आकाश गंगा में हमारा ये सूर्य, हमारा सूर्य, उसके समस्त क्या थे, उसके समस्त सूर्य और उसके समस्त ग्रह थे, उपग्रह थे, पिंड थे, अर्थात सौर मंडल थे, अर्थात हम थे। हाँ, कुछ भी समझ सकते हैं आप। तो आकाश गंगा में, जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल था, उस आकाश गंगा को हम लोग मंदाकिनी नाम दिए थे, मंदाकिनी नाम दिए थे। यहाँ तक आपको और हमको भी याद है, पढ़ा है, आपको समझ में आई थी, हमें ये पता है। उसके बाद फिर अब हम लोग ये पूरा मंदाकिनी के पूरे ब्रह्मांड सिस्टम को हम लोग देख चुके हैं। अब जो है हम लोग अब उसके तारा को भी देख चुके हैं। अब है सौर मंडल को देखने जा रहे हैं हम लोग। ये सौर मंडल, इसी सौर मंडल को हम यहाँ पे बनाए हुए हैं, तो अब देख रहे हैं, ठीक है। सौर मंडल प्रणाली को हम यहाँ बनाए हुए हैं। तो इसको छोटे रूप में हम यहाँ देखे थे। तो सौर मंडल किसे कहते हैं, तो सौर मंडल जो है, सौर मंडल सूर्य, ये सूर्य हो गया, सूर्य और उसके समस्त ये सारे क्या ग्रह है, उसके ग्रह के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उपग्रह होती है, और कुछ क्षुद्र ग्रह होती है। हाँ, कुछ क्षुद्र ग्रह होती है, और कुछ उल्का पिंड होती है, और कुछ धूमकेतु होती है। समझिएगा, मेरे बातों को सिर्फ समझिए, सुनिएगा। तो क्या बोले कि सौर मंडल क्या है, इस चीज़ों को हम गौर करें। सौर मंडल होती क्या है, सौर मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, इसको अगर देखें तो सौर मंडल क्या है, तो सौर मंडल में क्या है, सूर्य। क्या है पहले बाबू, सौर मंडल में सूर्य। तो सूर्य क्या बोलेंगे, सूर्य, सूर्य। उसके बाद ग्रह क्या है, उसके बाद ये सारे क्या है, ग्रह। और ग्रह के भी क्या है, उपग्रह। क्या बोलेंगे, उपग्रह।
थोड़ा आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, दिख जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, आप सुनिए सिर्फ। सौरमंडल के ग्रह, सूर्य ग्रह, उपग्रह और कुछ है क्षुद्र ग्रह। क्या है बोलेंगे? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह। हाँ, फिर उल्का पिंड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे उल्का पिंड को भी पढ़ेंगे, उल्का पिंड। फिर क्या पढ़ेंगे? धूम केतु पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? धूम केतु को भी पढ़ेंगे, धूम केतु। सभी को सम्मिलित रूप से अर्थात एक साथ ही सौर मंडल कहते हैं। क्या बोले? हम लोग पहले सौर मंडल को पढ़ने जा रहे हैं। सौर मंडल को पढ़ने से पहले हम लोग सौर मंडल होता क्या है इस चीज पे गौर करेंगे, बात करेंगे, ठीक ना। सौर मंडल पढ़ने से पहले हम लोग सौर मंडल होता क्या है इस पे बात करेंगे। तो सौर मंडल क्या है बाबू? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल कोई विशेष कुछ चीज नहीं है, कोई बहुत ज्यादा माइंड को प्रेशर नहीं लेना है। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल सूर्य 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 उसके समस्त ग्रह और उसके उपग्रह। क्या बोले? सौर मंडल के सूर्य, उसके समस्त सभी ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और क्या, और दो पिंड और याद रखिए। हाँ, उल्का पिंड, धूमकेतु, उल्का पिंड, धूमकेतु, उल्का पिंड, धूमकेतु को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्या आपको समझ में आ गई? क्या आपको समझ में आ गई? क्या हम क्या बोले? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? तो बताइए आप, कैमरामैन मेरा, कि सौर मंडल क्या है? सौर मंडल है, बोलिए, सौर मंडल क्या समझे? सौर मंडल क्या है? कि सौर मंडल सूर्य, सौर मंडल क्या है? उसमें सौर मंडल में सूर्य, ठीक है, फिर ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? सौर मंडल कहते हैं। ये सौर मंडल क्या है? सौर मंडल सूर्य, सभी ग्रह और उसमें कुछ उपग्रह, हाँ, और क्षुद्र ग्रह और दो पिंड और याद रखना है जो आगे पढ़ेंगे, उल्का पिंड, धूमकेतु। देखिए, सूर्य ग्रह, फिर उपग्रह, फिर क्षुद्र ग्रह और दो याद रखना है, उल्का पिंड और धूमकेतु को सम्मिलित रूप से, सभी आकाशीय पिंड को सम्मिलित रूप से क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे हम लोग सौर मंडल कहते हैं। तो सौर मंडल क्या हो गया? सौर मंडल बुध ग्रह, शुक्र ग्रह अर्थात सभी ग्रह, सूर्य भी ले लीजिए, सौर मंडल में सूर्य भी है, सूर्य समस्त ग्रह, हाँ, सूर्य समस्त ग्रह और उसके उपग्रह, क्या है? उसके उपग्रह और क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड, धूमकेतु आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। तो आपको बच्चों सौर मंडल समझ आ गई क्या? सौर मंडल समझ में आ गई क्या? क्या बोल दिए सौर मंडल के बारे में? सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड और धूमकेतु को सम्मिलित रूप से हम लोग सौर मंडल कहते हैं। समझ में आ गई? अब सौर मंडल की बात रही तो इसकी खोज किसने किया था? इस सौर मंडल की खोज किसने किया था? तो सौर मंडल की खोज जो है कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? बोलिए, कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने। आप लोग भी पीछे बोला कीजिए, पीछे से भी बोल रहे हैं कोई, हमारे कैमरामैन, आप भी बोला कीजिए। हमारे कैमरामैन तो आप समझ ही रहे होंगे आप लोग कौन हो सकते हैं। तो कॉपरनिकस जो है, कॉपरनिकस ने कहा था सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने किया था। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात समझ में आ गई कि सौर मंडल की खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। उसके बाद फिर सौर मंडल के केंद्र में क्या है? तो सौर मंडल के पूरे सौर मंडल पूरा इस सारे सौर मंडल है, उसके बीच में स्थित क्या है? बीच में स्थित है सूर्य। तो सौर मंडल के बीच में क्या स्थित है? तो सौर मंडल के बीच में क्या स्थित है? सूर्य स्थित है। बीच में क्या स्थित है? बीच में सूर्य स्थित है। क्या ये बात समझ में आपको आ गई कि सौर मंडल के बीच में क्या स्थित है? सौर मंडल के बीच में सूर्य स्थित है। सौर मंडल के बीच में सूर्य स्थित है। अब समझ में आ गया? तो सौर मंडल का जनक किसे कहते हैं? देखिए, ये आप देख रहे हो सूर्य इस तरह नहीं, सूर्य जो है, सूर्य है, इसके चारों ओर समस्त ग्रह है, अर्थात सूर्य कहाँ आते हैं? सूर्य बीच में आते हैं। कहाँ आते हैं? सूर्य बीच में आ जाते हैं। ये सूर्य हो गया और इसके सारे क्या है? ये सारे उसके ग्रह की कक्षा है।
तो ये सूर्य हो जाता है इसके बीच में, और सारे कक्षाएं जिसके चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। इसलिए सूर्य जो है पूरे सौर मंडल का बीच में स्थित होती है। समझ में आ गई क्या? पूरे बीच में स्थित होती है। उसके बाद ये देखेंगे, ये बीच सूर्य को हाँ सौर मंडल का जनक कहा जाता है। सूर्य को सौर मंडल का जनक या मुखिया कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये मेन होता है, बाकी छोटे छोटे सब इसके सारे आकाशीय पिंड इसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। सूर्य के जितने भी इर्द गिर्द अगल बगल में जितने भी आकाशीय पिंड घूमते रहती है, इससे छोटी होती है और क्या इसकी परिक्रमा करती है। तो सूर्य के जितने भी पिंड आकाशीय पिंड परिक्रमा करती है सभी को क्या बोल दिए हम लोग? सौरमंडल बोल दिए। और फिर जिसका मुखिया या सबसे लीडर कौन होता है? सूर्य होता है। तो सूर्य को सौरमंडल का जनक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य को सौरमंडल का क्या है? तो सूर्य जो है जनक है। सौरमंडल का क्या है? सौरमंडल का जनक कौन हो गया? सूर्य को सौरमंडल का जनक कहते हैं, अर्थात मुखिया कहते हैं। अर्थात क्या बोले हैं? अर्थात मुखिया भी कहते हैं। इसलिए हम लोग घर के मुखिया कौन हो गए? तो हमारे घर के मुखिया पापा जी हो गए। उसी प्रकार सूर्य को पूरे सौरमंडल का जनक अर्थात पापा जी अर्थात मुखिया कहते हैं। आप कुछ भी समझिए, ठीक ना? आपको क्वेश्चन किस तरह पूछेगा? तो पूछेगा सौरमंडल का मुखिया कौन? ये क्लास 6 में भी है, 7 में भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव कि सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो सौरमंडल का मुखिया कौन हो गया? सूर्य हो जाता है। क्या होता है? सूर्य हो जाता है। तो क्या आप यहाँ ये भी समझ में आ गई आपको? क्या ये बातें आपको समझ में आ गई? तो हम आगे बढ़ जाएं। तो चलिए थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं। अब क्या है? अब है कि सूर्य जो है, सूर्य और इसके समस्त ग्रह, सूर्य के समस्त ग्रह किस प्रकार के कक्षा में मतलब सूर्य के समस्त ग्रह सिर्फ नहीं बल्कि उपग्रह भी, और क्या और भी क्षुद्र ग्रह, और क्या जितने भी सूर्य के इर्द गिर्द जितने भी आकाशीय पिंड है वो किस प्रकार के कक्षा में मतलब कि गति करता है। तो सूर्य के परिक्रमा करने वाले जितने भी आकाशीय पिंड है वो किस प्रकार के कक्षा में परिक्रमा करती है। तो ये क्वेश्चन आता है। तो देखिए सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सभी आकाशीय पिंड किस प्रकार की कक्षा में गति करती है? तो हम बोलेंगे किस प्रकार की गति में? परवलयाकार। तो क्या बोलेंगे? किस प्रकार कक्षा है इसका? तो सूर्य की जो कक्षाएं हैं यहाँ लिख देते हैं परवलयाकार। हाँ, तो आपको पूछेगा कि सूर्य की कक्षाएं किस प्रकार होती है? तो परवलयाकार। तो परवलयाकार क्या हो गया? तो सूर्य की सारी कक्षाएं हैं, वो सारी कक्षाएं हैं जिसके इर्द गिर्द सारे आकाशीय पिंड गति करती है। तो सौर मंडल में क्वेश्चन इस तरह बनती है कि सौर मंडल में सूर्य के इर्द गिर्द घूमने वाले सारे आकाशीय पिंड किस प्रकार की कक्षा में परिक्रमा करती है? तो परवलयाकार। अभी आप सुनिए, आपको सारी चीज लिखा हुआ टेलीग्राम पे मिल जाएगी, हर लाइन बाय लाइन मिल जाएगी। जितनी बातें हम बोलेंगे टू कॉपी पेस्ट आपको मिल जाएगा। आप चीजों को समझिए कि क्या है ये। तो ये परवलयाकार कक्षा में क्या करती है? ये परिक्रमा करती है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा कौन कर रहा है? तो परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा सूर्य कर रही है। परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कौन कर रही है? तो उसका आकाशीय पिंड कर रही है। सॉरी, तो ये हम कहना था कि सूर्य के चारों ओर जब ये कक्षा है किस आकार का है? तो इस कक्षा को बोलते हैं परवलयाकार कक्षा। गोल है क्या? नहीं, परवलयाकार है, तो इसको इस नाम से जानते हैं। तो ये बोल दो कि कैसा कक्षा है? ये परवलयाकार कक्षा है। क्या आप ये बात भी समझ में आ गई? क्या अगर समझ में आ गई है तो हम लोग सौर मंडल को देख लिए। अब सूर्य को देखते हैं, उसके सारे सौर मंडल के छोटे छोटे पिंड है, उस पिंड को हम लोग अब सीखने की कोशिश करेंगे। सौर मंडल के जितना ही परिक्रमा करता है, सूर्य के चारों ओर जितना ही परिक्रमा करता है, सबको देखेंगे। तो सौर मंडल के सबसे मुखिया कौन? सूर्य। तो हम लोग सौर मंडल देख चुके, एक बार फिर से देख लेते हैं। सौर मंडल क्या है? सौर मंडल क्या है? सौर मंडल अर्थात सौर मंडल क्या है कि सूर्य
के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह, उसके उपग्रह, हाँ, और फिर कुछ क्षुद्र ग्रह भी होती है, और धूमकेतु, उल्कापिंड को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। ये सौर मंडल जो है के मुखिया कौन होते हैं? सूर्य होते हैं। सौर मंडल के मुखिया सूर्य होते हैं। इसी के इर्द गिर्द सारे ग्रह और उपग्रह किस कक्षा में? परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा करती है। हम आपको एक तरफ का दिखा है, चारों तरफ इसी तरह होती है, तो हम एक तरफ बना के फिगर दिखा है, सारा और इस तरफ परवलयाकार कक्षा में परिक्रमा करती है। और ये भी बताया कि इसका खोज, सौर मंडल का खोज कॉपरनिकस ने किया था। क्या आपको ये सारी बातें समझ में आ गई? तो हम लोग अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग आगे जो बढ़ेंगे ये हम सूर्य को देखेंगे। क्या देखेंगे? सूर्य को। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आपको 2 कॉपी टेलीग्राम पे लिखा हुआ मिल जाएगा, आप फेयर कर लीजिएगा। और आपको सारी बात समझ में भी आ गई होगी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अनुसार हम क्या किसके लिए बोले हैं उस बात को आपको लिख लेना है, ठीक है? ज़्यादा बेटर यही रहेगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। हम लोग आगे देखेंगे, किसको देखेंगे आगे? तो आगे हम लोग अब देखते हैं सौर मंडल तो देख चुके थे, अब देखेंगे हम लोग सूर्य को देखेंगे। किसको देखेंगे? सूर्य को। तो हम लोग अब हेडिंग देते हैं यहाँ पे सूर्य। क्या देखेंगे? हेडिंग दे देंगे सूर्य। तो हम भी दे रहे हैं, आप भी समझिए इस बातों को। रफ में आप मेरे साथ कुछ थोड़ा थोड़ा नोट करते हैं चीज़ों को तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन फेयर जो कीजिए आप वहाँ से कीजिए। और विश्व आप मेरे ऊपर भरोसा करके पढ़ रहे हैं, आप जो बच्चे वो भरोसा करके पढ़ते रहिए, आपको हम सिलेबस अच्छे से कवर कराएंगे। और फिर बहुत ही जल्द रफ्तार आपको अभी थोड़ा थोड़ा वीडियो दे रहे हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा लेट इसलिए हो गया क्योंकि 2 वीडियो मेरा पॉज हो गया वॉइस प्रॉब्लम अर्थात कैमरे प्रॉब्लम की वजह से। इसके लिए हम आपको सॉरी मतलब सॉरी बोलते हैं, क्षमा मांगते हैं। बाकी आपकी सारी वीडियो जो है अब मतलब जिस रेशियो से हम दे रहे हैं उस रेशियो से देंगे, फिर आपका रफ्तार पकड़ा देंगे। तो अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझना है और आगे बढ़ते रहना है। तो सूर्य, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सूर्य। तो सूर्य तो हम लोग जान ही रहे हैं, ये पूरे सौर मंडल का क्या होता है? ये पूरे सौर मंडल का क्या होता है? सौर मंडल के बीच में होती है, अर्थात सौर मंडल का मुखिया। ये क्या है? मुखिया है। सूर्य क्या है? मुखिया है, मुखिया है, हाँ, ये मुखिया हो गया। तो सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। सौर मंडल का मुखिया कौन? सूर्य। ये बात हम लोग समझ चुके हैं। और फिर सूर्य जो है क्या है? देखो देखिए, हम बताए थे कि मंदाकिनी, हमारे मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी तारा कौन था? हमारे मंदाकिनी के सबसे नज़दीकी तारा कौन था? और सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन था? इस प्रकार हम आपको बताए थे। तो इसमें से हम बताए थे आपको ओरियन नेबुला के बारे में चर्चा किए थे। अब बताइए इसका क्या खासियत है, आप कमेंट में बताइएगा। हम साइरस के बारे में बताए थे, इसकी भी क्या खासियत, साइरस क्यों बताए थे, क्या चमकने वाला सबसे अधिक तारा था या सबसे नज़दीकी तारा था, ये आपको बताना है कमेंट में, ठीक है? उस प्रकार अब हम लोग जो सौर मंडल की चर्चा कर रहे हैं, तो सौर मंडल में हम भी हैं, आप भी हैं। कहाँ पे हैं? पृथ्वी पे हैं। हमने कहीं न कहीं पृथ्वी पे आके पढ़ा रहे हैं और आप भी पृथ्वी पे ही कहीं न कहीं पढ़ रहे हैं। तो हमसे सबसे नज़दीकी तारा कौन? तो सर बोलेंगे आप तो तारा की बात कर रहे हैं सर। हाँ, तारा पे, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है। क्यों है सूर्य तारा? क्योंकि हम बताए थे कि जिस आकाशीय पिंड को खुद की प्रकाश और उष्मा होती है वो सारे आकाशीय पिंड क्या है? तारा है, ठीक है? क्या है? तारा है। तो सूर्य भी एक तारा है क्योंकि उसको खुद का प्रकाश होती है। तो अब हमारे नज़दीकी, हम लोग पृथ्वी यहाँ पे, हमसे सबसे नज़दीकी कौन है? ये शुक्र है, उसके बुध है, इधर बोले मंगल है। बात सही है, लेकिन तारा कौन सा है? सारे ग्रह, ये सब तो ग्रह है। तो हमारे नज़दीकी, सबसे नज़दीकी जो है हमारे पृथ्वी के नज़दीकी तारा कौन है? सूर्य। तो समझ में आ गई क्या कि क्या है ये सूर्य जो है? सूर्य हमारे सबसे नज़दीकी तारा, हमारे नज़दीकी तारा है, नज़दीकी तारा। तो हमारे नज़दीकी तारा कौन हो गया? तो ये हमारे नज़दीकी तारा हो गया कौन? हमारे नज़दीकी तारा हो गया कौन? सूर्य। सूर्य क्या हो गया? हमारे नज़दीकी तारा हो गया। हाँ, लेकिन मंदाकिनी के नज़दीकी तारा कौन था? ये आपको बताना है, ये आपको बताना है। लेकिन हम क्या पूछे आपको? हमारे नज़दीकी तारा मतलब पृथ्वी के नज़दीकी, अर्थात हमारे नज़दीकी मतलब पृथ्वी पे, हमारे नज़दीकी तारा कौन हो गया? सूर्य, ठीक है? ये बात आपको समझ के चलना है। उसके बाद फिर सूर्य कहाँ स्थित है? सूर्य जो है सौर मंडल के बीच में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये भी आपको समझना है। ये हमारे सौर मंडल के बीच में स्थित। सूर्य कहाँ पे स्थित है? सौर मंडल के बीच में, जो आपको हम आगे पढ़ चुके हैं। ये कहाँ स्थित है? सौर मंडल के बीच में स्थित है। अब सूर्य की आयु कितनी हो सकती है?
सूर्य की आयु कितनी हो सकती है? तो देखिए बाबू, सूर्य की आयु जो है, इसकी आयु की बात करें 15 अरब 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 वर्ष है। सूर्य की आयु की बात करें, ये क्या है, आयु है। सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष इसकी आयु है। कितनी? 15 अरब वर्ष इसकी आयु, जिसमें सूर्य की उत्पत्ति हुआ था, अर्थात सौरमंडल की उत्पत्ति हुआ था, जो हम पढ़े थे लास्ट। लिलिटन का सिद्धांत सबसे फेमस सिद्धांत रहा, लिलिटन का सिद्धांत कि क्या फेमस रहा कि और यही रहा कि सौरमंडल का सिद्धांत जो है, सौरमंडल उत्पत्ति कैसे हो गया था, इस चीज़ों को हम लोग सबसे प्रमाणित सिद्धांत किसका पढ़े थे? लिलिटन का पढ़े थे। इसमें सूर्य की उत्पत्ति हुआ था। उसी प्रकार सूर्य की आयु कितनी बताई जा रही है? तो सूर्य की आयु जो है, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष बताई जाती है। कितनी? 15, जिसमें से सूर्य जो है 5 अरब वर्ष अपनी आयु को पार कर चुकी है। 5 अरब वर्ष अपनी आयु को पार कर चुकी है, मतलब समाप्त हो चुका। जिस प्रकार हम लोग, हमारी आयु कितनी है सर जी? तो हमारी आयु, हमने अपनी आयु को 25 साल पार कर चुकी है, 26 है। उसी प्रकार आपने भी, कोई बच्चे इसमें होंगे 15 साल, 20 साल, कोई 21 साल, कोई 16 साल आयु पार कर चुकी होगी आपकी कुल आयु में से। उसी प्रकार सूर्य की आयु भी उसी प्रकार है कि सूर्य की आयु, कुल आयु 15 अरब वर्ष है। 15 अरब वर्ष में से 5 अरब वर्ष ये समाप्त हो चुकी है। तो बताइए कितना और बचा? तो अब इसका उम्र जो है 15 नहीं बल्कि 10 अरब वर्ष अब बच चुका है। समझ में आ गई क्या? आगे क्या? सूर्य की आयु की बात करें तो कितना? अब नेक्स्ट बात करेंगे कि ये हम लोग देखे थे, मंदाकिनी को देखे थे। तो समझिएगा, ये मंदाकिनी था और कहीं ना कहीं ये सौरमंडल था। तो हम लोग ये मंदाकिनी के केंद्र से ये सूर्य के बीच की दूरी कितना है, ये पूछता है। तो ये मंदाकिनी के केंद्र और सूर्य के बीच की दूरी कितना है? तो मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की दूरी जो है 26 प्रकाश वर्ष दूरी है, 26,000 प्रकाश वर्ष दूरी है। तो क्या बोले? मंदाकिनी के केंद्र से, मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य जो है 26 प्रकाश वर्ष दूर है। इस बात को भी याद रखिएगा, 26 प्रकाश वर्ष, ये क्योंकि प्रकाश वर्ष प्रकाश नहीं है, लेकिन प्रकाश वर्ष दूरी का मतलब है, जो हम आपको फिजिक्स में पढ़ाएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। सुनिए, इसमें इंक बोलिए तो समझ में आ गया क्या? बोलो। तो 26 प्रकाश वर्ष जो है, ये 26 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये बात आपको समझ में आ गई क्या? कि हमारे ये सूर्य है, ये वाले सूर्य है, और ये क्या है? मंदाकिनी का केंद्र है। मंदाकिनी के केंद्र से सूर्य की बीच की दूरी कितनी हो गई? 26 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना? 26 प्रकाश वर्ष दूर है। अगर ये बात आपको समझ में आ गई है, यहाँ देखिए, इसके कैप के अपोजिट साइड में ऐसे कीजिए, यहाँ देखिए, ये निशान दिखेगा, ये इसके ऐसे उखाड़ी हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट देखने की बात करेंगे। नेक्स्ट है, हम लोग क्या देख लिए कि ये दूरी देख लिए, मंदाकिनी से इसकी दूरी कितनी है? 26 प्रकाश वर्ष दूर है। मतलब ये हुआ कि ये मंदाकिनी का केंद्र, और ये क्या हुआ? ये हो गया हमारा सौरमंडल का केंद्र। तो ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 26 प्रकाश वर्ष है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जिक्र करेंगे कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष जो है, प्रकाश वर्ष दूरी का एक मात्रक है, जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। प्रकाश वर्ष क्या है? तो ये दूरी का मात्रक है, ठीक ना? जिस प्रकार दूरी का छोटा मात्रक हम लोग क्या पढ़ते हैं? सेंटीमीटर, मीटर। उसी प्रकार प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ये समझ में आ गई? थोड़ा सा इंक डालने बाबू, इसको थोड़ा सा इंक शायद खत्म हो गया ना, कोई बात नहीं, वेस्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, अब हम लोग नेक्स्ट देखने की बात करें, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। इस चीज़ों को हम लोग कहाँ देखेंगे?
फिजिक्स में देख लेंगे। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना दूरी होता है तो हम लोग ये भी देखेंगे। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है। ये हम लोग अभी नहीं देखेंगे, ये जहाँ की बात है वहाँ करेंगे, फिजिक्स की बात है फिजिक्स में कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ये सूर्य जो है, ये सूर्य मंदाकिनी के हम लोग ये हम देख चुके हैं, फिर भी आपको समझना है कि सूर्य जो है मंदाकिनी के चारों ओर जो वृत्ताकार मार्ग में गति करती है, इसकी चाल क्या होती है। तो सूर्य जो है ये 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से ये क्या करती है, परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है, तो सूर्य परिक्रमा करती है मंदाकिनी का। तो 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से क्या करती है, मंदाकिनी अर्थात इसको क्या बोलते हैं, मिल्की वे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, मिल्की वे। दूध मेखला हिंदी में क्या बोलेंगे, दूध मेखला, सब नाम एक ही है। मंदाकिनी, आकाशगंगा भी वही है, मंदाकिनी है, लेकिन जिस आकाशगंगा में हमारा क्या है, सौर मंडल है, इसीलिए उसको नाम दे दिया मंदाकिनी। मंदाकिनी को इंग्लिश में बोलते हैं मिल्की वे। और मिल्की वे का मीनिंग निकालिएगा तो दूध मेखला। तो सारे नाम याद रखना है। मंदाकिनी वही चीज है, और फिर मिल्की वे वही नाम है, और इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है, दूध मेखला, सारे एक नाम है। तो हमारे मंदाकिनी या मिल्की वे या दूध मेखला में सूर्य का जो परिक्रमा करता है 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से, मंदाकिनी का क्या करता है, का परिक्रमा, ये परिक्रमा करता है, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखने की बात करें तो ये जो है एक परिक्रमा जो करता है, यहाँ शुरू होकर यहाँ तक जो आती है, इस एक परिक्रमा में 25 करोड़ वर्ष लग जाती है। कितने लग जाती है, 25 करोड़ वर्ष। एक परिक्रमा में, एक चक्कर में 25 करोड़ वर्ष लगती है, 25 करोड़ वर्ष। इस समय को ब्रह्मांड वर्ष भी बोलते हैं, ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं, ठीक ना। क्या बोले कि ये सुई एक चक्कर यहाँ से शुरू किया और यहाँ तक आने में कितना लगाएंगे, 25 करोड़ वर्ष लगती है, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं इस समय को। अब ब्रह्मांड वर्ष किसे कहते हैं, तो ब्रह्मांड वर्ष क्या है, सूर्य जब मंदाकिनी का एक चक्कर पूरा करती है तो इस समय को ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। क्या समझ में आ गया क्या। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि सूर्य का प्रकाश हमारे पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में क्या समय लगती है, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में समय लगती है, क्यों, यहाँ से इतना दूरी है ना, ये उसका समय लगता है। तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अब कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकेंड भी देखने को मिलेगा, आपको घबराना नहीं है। क्यों, क्योंकि 16 सेकेंड 17 सेकेंड के आसपास रहती है। एग्जैक्ट वैल्यू जो है यही है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो कभी कभी आपको 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 ज़्यादातर आपको 8 मिनट 20 सेकेंड हर एक किताब में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर किसी एग्जैक्ट वैल्यू कभी कोई पूछ लेता है तो 8 मिनट 16 सेकेंड, लेकिन सेकेंड को हटा के उसको 20 सेकेंड के आसपास ले जाती है, ठीक है ना। तो आप बोलिए सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में कितना समय लग गया, तो सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकेंड लग जाती है। क्या आपको ये भी समझ में आ गई क्या। हाँ, अब देखेंगे कि सूर्य जो है ये परिक्रमा जो कर रही है, हम बताए थे कि एंटी क्लॉकवाइज में करती है, परिक्रमा करती है, लेकिन किस दिशा में, तो हम लोग बोलेंगे ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है। तो ये किस, पूरब से पश्चिम की ओर। आपको याद रखने के लिए आप कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग देखते हैं सूर्य पूरब में उगती है और पश्चिम में डूबती है। तो इस प्रकार हम लोग एक दिमाग में बैठाएंगे कि सूर्य पूरब से निकल के पश्चिम, सूर्य से पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। सूर्य पूरब से पश्चिम की, देखिए जैसे नीचे दिख रहे हैं क्या, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। लास्ट ये क्या, तो सूर्य क्या है, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। कहाँ से, पूरब से, सूर्य पूरब से पश्चिम, पश्चिम की ओर क्या करती है, की ओर परिक्रमा करती है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। चलिए हमको थोड़ा इसको मिटा दें ताकि जगह बन जाएगी। सूर्य किधर से किधर परिक्रमा करती है, सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा
करती है। क्या ये बात समझ में आ गई कि सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर, सूर्य जो है पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। सूर्य पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करती है। किस दिशा में? तो एंटी क्लॉक दिशा में। घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, इसकी उल्टा दिशा में उसको बोलते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। ठीक है, नेक्स्ट बात देखें। तो अब इतना बात देखने के बाद हमको एक बात और समझना है, सूर्य में इतनी इतनी ऊर्जा कैसे आती है। तो सूर्य में जो ईंधन है, इसमें ईंधन जो है ईंधन इसमें जो सूर्य में ईंधन है, ये किस रूप में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। सूर्य में जो ईंधन है प्लाज्मा अवस्था होती है। ये प्लाज्मा अवस्था कैसा है, तो हम तो आपको तो गौर करते हैं। तो किसी आप जहाँ पे लोहा पीटता है, लोहार को देखे होंगे, लोहा को किस प्रकार लाल कर देता है, तो वो क्या सूर्य का प्लाज्मा अवस्था है? नहीं, सूर्य का वो प्लाज्मा अवस्था नहीं है, बल्कि जब उस अवस्था को प्लाज्मा अवस्था कहेंगे जब लोहा को, एक आप फीलिंग कीजिए, सूर्य जब लोहा उस अवस्था से गल के पूरा द्रव बन जाए, द्रव टाइप का बन जाए, लाल लाल द्रव बन जाए, तो वो अवस्था को प्लाज्मा, उसे लावा बोलते हैं। कभी ज्वालामुखी फटते हुए आप कभी देखे होंगे, कभी जब आइएगा या कभी मूवी में देखेंगे ज्वालामुखी फटते हुए लाल लाल लावा, तो वही लाल सूर्य का चौथा अवस्था पूरा क्या कहलाता है? वो प्लाज्मा अवस्था कहती है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई क्या, कि सूर्य जो में ईंधन जो है, अपार ईंधन है जो है, वो सूर्य का अवस्था, ईंधन किस अवस्था में रहता है? तो सूर्य का ईंधन होता है पूरा लाल लाल तप्त, वो जो होता है प्लाज्मा अवस्था में होती है। और सूर्य में जो है वो प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर कितना होता है? तो सूर्य के प्लाज्मा का जो केंद्र में होता है, पूरा केंद्र में इसका तापमान होता है, इसका सूर्य का केंद्र में तापमान, केंद्र में तापमान कितना होता है? तो केंद्र में तापमान 15 मिलियन याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आपको हुबहू लिखा हुआ मिल जाएगा, अभी याद कर लीजिए। केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और कहाँ का? ये सूर्य के केंद्र का तापमान। और सूर्य के सतह के तापमान की बात करें, सूर्य की सतह, ये चारों ओर की बात करें, तो सूर्य के सतह का तापमान यहाँ की बात करें तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। केंद्र की बात करें 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्र की बात करें तो नहीं सॉरी सतह की बात करें 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो सूर्य के सतह का तापमान कितना है? सूर्य के सतह के तापमान की बात करें तो यहाँ देखिए, दिख रहा है क्या? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड किसका तापमान है? सतह का तापमान है, सतह का तापमान है। तो सूर्य के सतह का तापमान कितना हो गया बोले तो? केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, केंद्र का तापमान, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये याद हो गई क्या? तो इस प्रकार हम लोग क्या देखे, सूर्य की सारी बातों को देख लिए। तो एक बार हम लोग को क्या करना है? रिवीजन करना है। मेरे साथ बोलिए, क्या है ये सूर्य क्या है? पूरे सौर मंडल के बीच में स्थित है। ठीक है, ये बीच में स्थित है। पूरे सौर क्या करते हैं? ये मंदाकिनी की परिक्रमा करते रहती है। इसकी चाल कितना है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड के। और जब ये पूरा एक परिक्रमा करता है तो इसका समय लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है, जो कि एक ब्रह्मांड वर्ष के बराबर है। इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरा, सूर्य जो है, सूर्य में ये अपार ऊर्जा जो लगते हैं, जो ईंधन होती है उसमें किस अवस्था में होती है? तो सूर्य में जो ईंधन होती है वो प्लाज्मा अवस्था में होती है। सारी बातों को सोचिए फिर से, अवस्था में होती है। तो अब वो अवस्था जो होती है किस अवस्था में होती है? प्लाज्मा अवस्था में होती है। वो क्या होता है? प्लाज्मा लावा के रूप में होता है। कितना तापमान होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो तापमान है जिस तापमान में हम लोग का उंगली जला देती है। अब देखिएगा पानी खौलने लगता है पूरा, उसमें उंगली दीजिए, उंगली जल जाएगा। तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो आप सोचिए कि जिस पानी खौलने लगा तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लगता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ जब 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड इधर करीब आएंगे तो उस टेम्परेचर को हम लोग झेल पाएंगे? तो नहीं झेल पाएंगे। यहाँ से जो यहाँ पे हमारे पृथ्वी के आसपास वायुमंडल है, यही वायुमंडल जो होता है उसके सारे हानिकारक विकिरण को रोक लेता है और सिर्फ प्रकाश को आने देता है, जिससे हम लोग यहाँ पे उसके टेम्परेचर को ओनली 40-45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 भी नहीं, 40 के आसपास, कभी कम कभी हल्का ज़्यादा के आसपास आ पाता है। सारे टेम्परेचर को वायुमंडल की परतें रोक लेती है। उस चीज़ को हम पढ़ाएंगे, जब पढ़ाएंगे इधर ही पढ़ाएंगे, नेक्स्ट वीडियो उसी पे रिलेटेड आएगी। तो हम लोग इस बात को देख लिए कि सूर्य जो है, सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और अंदर का तापमान
15 मिलियन, याद रखिएगा 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो क्या आपको यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सौर मंडल का खोज किसने किया था? कॉपरनिकस ने किया था। कॉपरनिकस ने किया था। सौर मंडल होती क्या है? सौर मंडल सूर्य और ग्रह, उपग्रह, हाँ, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्कापिंड को सम्मिलित रूप से सौर मंडल कहते हैं। इसकी खोज कॉपरनिकस ने किया था। ठीक है। सौर मंडल के चारों ओर जो परिक्रमा करने वाली कक्षा होती है वो किस प्रकार होती है? सौर मंडल के सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रह या उपग्रह या सारी आकाशीय पिंड की जो कक्षाएं होती है वो परवलयाकार होती है। उसके बाद सूर्य जो है वो ऐसा तारा है जिसके पास खुद का क्या है? प्रकाश और उष्मा है। ठीक है। उसके बाद क्या देखें कि सूर्य जो है पूरे सौर मंडल का एक मुखिया बना बैठा हुआ है, अर्थात जनक के ये मुखिया है ये। ठीक है। उसके बाद जो बीच में कहाँ स्थित है? बीच में स्थित है। और ये हमारे सबसे नजदीकी तारा है, क्योंकि हमारे नजदीकी तारा तो ये सूर्य है, जो कि सौर मंडल पूरा एक मंदाकिनी में एक सौर मंडल के अंदर है। तो हमारे सबसे नजदीकी तारा कौन हो गया? हमारे सबसे नजदीकी तारा हो गया सूर्य हो गया। हमारे सबसे नजदीकी तारा कौन सा हो गया? तो हमारे सबसे नजदीकी तारा सूर्य हो गया। सूर्य की आयु की बात करें, सूर्य की आयु 15 अरब वर्ष है। कितना है? 15 अरब वर्ष है। जिसमें से वो कितना जी चुका है? तो 5 अरब वर्ष वो जी चुका है। ठीक है ना। और फिर 10 अरब वर्ष इसकी सूर्य की आयु बचा हुआ है। ओनली 10 अरब वर्ष। क्या हम लोग समाप्त कर पाएंगे? नहीं, हमारे बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे भी नहीं समाप्त कर पाएंगे। तो हम लोग तो बात की बात है। उसके बाद फिर क्या है? सूर्य जो है ये सूर्य हमारे मंदाकिनी से कितना दूरी पे है? कि क्या मंदाकिनी के केंद्र से, तो मंदाकिनी के केंद्र से बात करें 26 प्रकाश वर्ष दूर है। तो ये प्रकाश वर्ष क्या है? ये प्रकाश वर्ष दूरी का एक बड़ा मात्रक। ठीक है ना। सबसे बड़ा है क्या? नहीं, सबसे बड़ा है पारसेक होती है, दूरी का बड़ा मात्रक है। तो ये जो है प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक। कहाँ देखेंगे? फिजिक्स में अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद सूर्य की चाल कितना होती है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड से चलती है, परिक्रमा करती है। किसकी परिक्रमा करती है? मंदाकिनी की परिक्रमा करती है। ये एक वर्ष को एक चक्कर पूरा कितना समय लगाती है? 25 करोड़ वर्ष में लगाती है। इस समय को क्या बोलते हैं? पूरे ब्रह्मांड वर्ष बोल देते हैं। तो क्या हम लोग एक समझ में आ गए क्या? सूर्य के सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। और केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड होती है। सूर्य का कितना भाग है? सूर्य जो अंदर में 3 परत है। सूर्य के अंदर में 3 परत है। इस परत को, सूर्य के अंदर की आंतरिक परत को, आंतरिक भाग को, सूर्य के बाहरी जो कितना क्रियाएं होती है हम सब देख चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में सूर्य की आंतरिक भाग देखेंगे। बहुत ज़्यादा लेट नहीं होगी, हम भरोसा दिलाते हैं। ये वीडियो आपको सूर्य की आंतरिक भाग जो है कल आपको देखने को मिल जाएगी। सूर्य के आंतरिक भाग को हम लोग कल देख लेंगे। आज हम लोग यहाँ तक देख लिए। इसके लिए आप लोग थैंक्स। वीडियो को देखिए, वॉच कीजिए, और फिर उसको वीडियो कैसा लगा तो हर एक वीडियो में आप लोग अपना फीडबैक दीजिए। चाहे आपको जैसा भी लगा हो, जो भी मन में हो, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए। और जितना अधिक से अधिक हो सके सभी को मिलके हम लोग लाइव क्लास तक जल्द से जल्द पहुंच सकें, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हम लोग लाइव क्लास को अच्छे से क्या करें, देख सकें। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों। और आप मेरे लिए अगर एक काम करना चाहते हैं तो सब कोई जल्द से जल्द सब्सक्राइबर हम लोग का पूर सके, 1000 तक जा सकें और हम लोग लाइव आ सकें। उसके लिए हम लोग हम भी करते हैं, आप भी कीजिए। अपना क्या बोलते हैं इसको, अपना ये चैनल को, अर्थात चैनल को नहीं बल्कि इस वीडियो को आप YouTube पे शेयर का ऑप्शन है, उस शेयर से हम सबको स्टेटस लगा दीजिए, जिससे कि हमारे इर्द गिर्द जितने भी फ्रेंड जुड़े होंगे सब कोई देखेंगे, वॉच करेंगे। और वॉच करने के बाद फिर हम लोग इस वीडियो से के माध्यम से हम लोग आगे की ओर चल पाएंगे। ठीक है। थैंक यू दोस्तों। उससे भी अच्छा लगी वो फीडबैक देंगे। थैंक यू दोस्तों।